शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। सुंदर से शॉल स्टोल का डिज़ाइन 2 रंग का, बहुत ही प्यारा लाइट वेट ये स्टोल बना है। सुंदर आसान बनने वाला ये डिज़ाइन है, लेकिन इसमें एक कमी भी है, तो हम उस कमी को समझेंगे और हम उसको ना दोहराएं, इसलिए हम सावधानी समझेंगे क्या करनी है। ये किनारी जो इसकी टाइट है, तो आपने देखा कैसे ये किनारी हमारी थोड़ी सी टाइट हो गई है। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है, फंदे डालने के समय भी और फंदे बंद करने के समय भी। ये बंद करने के समय की एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब रही बात इस बुनाई की, तो देखिए ये बैक साइड है, रॉन्ग साइड रो में ये जो हमने साइड में 8 फंदे बुने हैं वो इस तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शॉल पहनने में डार्क कलर है तो कुछ विशेष पता नहीं चलता है। बाकी डिज़ाइन रिवर्सेबल है। पहले भी इस बुनाई को हम बता चुके हैं। डबल ऊन से इसकी शॉल स्टोल, सिंगल ऊन से इसकी शॉल स्टोल, वो सब हम बता चुके हैं। आज हम ये आपको 2 रंग में, मतलब इस तरह से 2 रंग में दिखा रहे हैं। साइड का बॉर्डर भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी और क्या सावधानी आपको रखनी है, इसमें एक गड़बड़ी हो जाती है, उस सावधानी को भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर इसमें लगभग 67 फंदे लिए गए हैं। 60 और 7 67 फंदों से ये बनाई गई है। हाथ ढीला है इसलिए ये 20 इंच के करीब हो गई है। पहनने के बाद भी ये थोड़ी सी बढ़ेगी। तो अब ये आपकी इच्छा है कि आप इतने फंदे डालकर बनाएं। यदि आपका हाथ टाइट है तो आप थोड़े से फंदे और बढ़ा लें। अब इसमें फंदे कैसे पड़ेंगे, ये 8 फंदे इस साइड के और 8 फंदे इस साइड के, 16 फंदों को हम अलग कर रहे हैं। उनको आप मत गिनिए बुनाई में। उसके बाद हमको मल्टीपल ऑफ 2 + 1, 2 के गुणा से जमा 1 फंदे की ज़रूरत है। और यही सावधानी हमको बरतनी है कि जब हम ये बुनते हुए आएंगे तो 8 फंदों को हमें 8 ही बुनना है, इसमें घटना बढ़ना नहीं हो जाए, इस बात की आप ध्यान रखेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं बुनाई। तो सबसे पहले हम ये ऊन को दुहरा कर लेंगे। दुहरी ऊन करेंगे हम, इसको डबल ऊन में हम फंदे डालेंगे। अभी तो मैं थोड़े कम फंदे डालकर आपको दिखा रही हूँ, तो आप अपने फंदों के हिसाब से ऊन ले लें। फिर 6 नंबर की सिलाई पर, ये 6 नंबर की सिलाई है, उस पर मैं बुन रही हूँ। थोड़ा आपको अपनी ऊन और हाथ के हिसाब से सिलाई सेट करनी पड़ेगी। 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, वो थोड़ा आप देख लीजिए जैसा आपको पसंद आ रहा है। थोड़ा सा सैंपल तो हमेशा ही बुनकर देखना चाहिए। ऊन डबल करी, सिलाई डबल करी, और अब हम लूज फंदे डालेंगे, जिससे कि जैसे मैंने आपको दिखाया किनारी टाइट ना हो जाए। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो पहली बात हुई सावधानी की। अब हम इस तरह से अपनी ज़रूरत के हिसाब से फंदे डाल लेंगे। अब देखिए ये हमने फंदे डाले हैं। तो जैसा मैंने बताया 8 फंदों का साइड का पट्टी जा रही है, जो साइड की पट्टी है। तो ये 3, 6, 8 स्टिचेस ये इस साइड के हो गए, और ये 8 फंदे हमारे इस साइड के हो गए। दोनों साइड के हमने ये बॉर्डर के फंदे हटाए हैं। अब उसके बाद बीच में हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ तक हो गए 2 के गुणा से, और ये एक एक्स्ट्रा 15 फंदे मैंने बीच के लिए लिए हैं। तो बस बात समझ में आ ही गई होगी आपको। अब हम एक सिलाई को निकाल रहे हैं। तो देखिए ये फंदे ना लूज़ होते हैं, इससे वो किनारी टाइट नहीं होती है। अब हम बुनाई शुरू करेंगे। तो जो पहले 8 फंदे हैं, दोनों साइड के जो 8-8 फंदे हैं, ये उल्टे बुने जाएंगे। इस तरह से हम ध्यान से 3, 4, 5, 6, 7 और 8 स्टिचेस हमने उल्टे बुन लिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको 2 उल्टे का जोड़ा बुनना है, ऊन लपेटनी है और 2 उल्टे का जोड़ा बुनना है। ऊन लपेटनी है, 2 उल्टे का जोड़ा, ऊन लपेटी, 2 उल्टे का जोड़ा, ऊन लपेटी, 2 उल्टे का जोड़ा। इस तरह से बुनते हुए हम अपने 8 फंदों तक पहुँचेंगे। यहाँ से गिन लीजिए
3 4 5 6 7 8। तो अभी हमने ये ऊन लपेट ली है, 2 उल्टे का जोड़ा बनाया, फिर से ऊन लपेटी, और अब हमको इसको अकेला ही एक उल्टा बुनना है। बस यही आपको ध्यान रखना है। ये बहुत छोटी सी बात लग रही है, लेकिन इसको ना करने से सारा डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा। अब हमारे ये 8 फंदे हैं, इनको हम 8 फंदों को उल्टा बुन रहे हैं। तो इस तरह से ये एक ही रो, 1 रो रिपीट पैटर्न है। कितनी आसान बात है। बस मैं आपको रंग बदल कर दिखाऊंगी कि रंग बदलने के समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। अब हम आ गए दूसरी सिलाई पर। तो अब ध्यान से आप देखिए, क्योंकि जो गलतियां होंगी वो बाद में ही होंगी। ये हम बुनेंगे अपने 8 फंदों को उल्टा, 4 5 6 7 और 8। अब देखिए हमको 2 का जोड़ा बनाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 2 का जोड़ा बनेगा ना, उसमें पहला जो है वो स्टिच है, फंदा है, और दूसरा जो है वो लिपटा हुआ है। इस बात का ध्यान रखा है। अभी हमने ऊन लपेटी नहीं है, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अब हम पहले 2 फंदों को 2 उल्टे का जोड़ा बनाएंगे, ऊन लपेटेंगे, और बस आगे हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने पहली सिलाई में करी थी। इस तरह से हम आगे बुनते हुए जा रहे हैं। ये हमने ऊन लपेटी और 2 उल्टे का जोड़ा बनाया आखिरी बार, फिर ऊन लपेटी। अब आप यहाँ से देख लीजिए, ये 8 फंदों को साइड कर दीजिए और ये अकेला एक फंदा है। तो आखिरी बार हमने ये ऊन लपेटेंगे और इसको अकेला उल्टा बुनेंगे। बस थोड़ा सा आप जब बुन लेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एक रंग से 4 सिलाइयाँ बुनी गई हैं। तो इस तरह से अभी हमने 3 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब हम चौथी सिलाई पर हैं। तो इसको तो आपको समझ में आ ही गया है मेरे हिसाब से। तो मैं बुनकर आपको मिलती हूँ रंग बदलने के समय। ये चौथी सिलाई पर हम हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं फिर भी एक बार। वैसे तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। ऊन लपेटी, पहला फंदा है, दूसरा लिपटा हुआ है, 2 उल्टे का जोड़ा, ऊन लपेटी, 2 उल्टे का जोड़ा। लास्ट में आप यहाँ पर कोई निशान लगा सकते हैं, कोई ऊन जोड़ लीजिए या कोई वो लगा लीजिए मार्कर जो होता है, जिससे कि आप भूल ना करें। ये 8 फंदे हैं, आखिरी बार ऊन लपेटकर इसको अकेला उल्टा बुनेंगे। आगे के फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। अब 4 सिलाइयों के बाद अब हम रंग बदलेंगे। तो रंग बदलने के समय भी हमें थोड़ी सी एक सावधानी लगानी होती है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ये देखिए, इस तरह से हमने ये 4 सिलाइयाँ बुनी हैं। ये जो डिज़ाइन है इसमें देखें आप, तो ये जो गांठ गांठ सी जा रही है, ये लाइनें गांठ गांठ सी जा रही हैं। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये सीधी लाइन हमारी रहनी चाहिए, इसमें गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर एक गड़बड़ी हो सकती है, उसका कैसे आप समस्या का समाधान करें। तो अब हम आते हैं रंग बदलने पर। आप कोई भी मनपसंद रंग लेंगे, अच्छा लगेगा। ये मैरून या रेड और ब्लैक तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये हम दूसरी ऊन ले रहे हैं। अब दूसरी ऊन से हम बुनाई शुरू करेंगे। 8 फंदे हमको बुनाई वही करनी है, सिर्फ मैं आपको किनारे पर थोड़ा दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये हमने 8 फंदे बॉर्डर के बुने, और उसके बाद वही बुनाई हमको यही करनी है। ऊन लपेटी और 2 उल्टे का जोड़ा, ऊन लपेटी, 2 उल्टे का जोड़ा। तो ये मैं सिलाई बुनती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। दूसरे रंग से, सेकंड कलर से हम सेकंड सिलाई बुन रहे हैं। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा समझने की बात है नहीं। अभी थोड़ा आगे बहुत इंपॉर्टेंट 2 बात मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखिए, ये हमारी सीधी लाइन जा रही है गांठ वाली। अब हम यहाँ पर आ गए, तीसरी सिलाई हमको बुननी है सेकंड कलर से। तो ये जो हमारा रंग है ना, इसको हमें ऊपर ले आना है। इस तरह से ऊपर ले आएंगे, जिससे बाद में जब इससे बुनाई करेंगे तो ठीक रहेगा। ये तो एक बात हुई। अब हम आगे अपनी वही सिलाई बुनेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ अगली बात।
जैसे हम ये बुन रहे हैं, हमको यहाँ ऊन लपेटनी थी और हम ऊन लपेटना भूल गए। बिना ऊन लपेटे हुए हमने 2 उल्टे का जोड़ा बनाते हुए अपनी बुनाई कर ली है। तो फिर जब हम लौट कर यहाँ पर आएंगे तब क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगी। तो मैं अभी आती हूँ यहाँ लौट कर। ये तो हमने अपने 8 फंदे साइड वाले बुने। अब हम आगे की बुनाई कर रहे हैं जो हमको करनी है। ये हमने 2 का जोड़ा बनाना है, तो हमने देख लिया 1 फंदा है, 1 लिपटा हुआ है, हमने 2 का जोड़ा बना लिया, ऊन लपेटी। अब जब हम यहाँ पर आए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अकेला 1 फंदा है। अगर इस समय हम इन दोनों को मिलाकर 2 का उल्टे का जोड़ा बनाते हुए बुनाई करेंगे तो वो लाइन गड़बड़ हो जाएगी। ये जो लाइन सीधी जा रही है ये गड़बड़ हो जाएगी, पूरा डिज़ाइन खराब हो जाएगा। तो या तो आप उधेड़ कर वापस जाकर उसको ठीक करें, या फिर आप ऊन को लपेटें यहाँ और इसको अकेला ही बुन लें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, और ऐसा अक्सर ना हो इसलिए भी सावधानी से बुनाई करें। ऊन लपेटें, फिर हम आगे अपनी वही 2 उल्टे का जोड़ा बुनते हुए बुनाई करेंगे। तो इस तरह से हमने ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम अपनी बुनाई को सुंदर बना सकते हैं, उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब सबसे ज़रूरी बात रह गई कि हम ढीले फंदे बंद कैसे करें। बहुत अच्छी एक ट्रिक है, इस सिलाई को मैं पूरा करके आपको वह दिखाती हूँ अभी। अब हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा शॉल का लंबाई जो है साइज़ पूरा हो गया है और अब हमको ये फंदे बंद करने हैं। तो हमको ढीले फंदे बंद करने हैं, ये बात तो हम जानते हैं। तो जो ये हमारे साइड के 8 फंदे हैं इनको हम ढीला ढीला बंद करेंगे, लेकिन जो वो ट्रिक है वो बीच के फंदों में मैं आपको बताऊंगी। तो इनको हमें काफ़ी लूज़ बंद करना है जिससे कि वो खिंचाव में टाइट ना दिखाई दे। इस तरह से लूज़ लूज़ हम 8 फंदों को बंद कर रहे हैं। शारदा निटिंग चैनल के बहुत सुंदर वीडियोस हैं, उनको आप ज़रूर देखें और मित्रों के साथ शेयर भी करें। अब ये हम आ गए बीच में बुनाई की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हम ये अपने 8 फंदों को तो हमने बंद कर दिया, अभी 1 फंदा और बाकी है, इसको भी कर देते हैं। अब यहाँ से हम अपनी ट्रिक लगाएंगे। तो ये देखिए, इसको इस तरह से लपेटिए और इसको एक बार घटा दिया। 1 फंदे को बुना, 2 हो गए, इसको इसके ऊपर से उतारा। अगला ये नकली फंदा बना लिया, एक नकली फंदा बन गया, इसके ऊपर से इसको उतार दीजिए। अब ये असली फंदा जो है इसको बुना, इसके ऊपर से उतारा, फिर एक नकली फंदा बनाया, इसके ऊपर से उतार दिया। बहुत अच्छी ये ट्रिक है, जहाँ भी आपको ढीले फंदे बंद करने हैं वहाँ ये आप इस्तेमाल करें, आपका एकदम किनारी जो है वो सीधी आएगी। फिर जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आप देख लीजिए और उस हिसाब से आप इसको बंद कर लीजिए। इस तरह से बंद करने से ये देखिए किनारी एकदम सीधी है, कोई खिंचाव नहीं है। तो बाकी जैसी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, और ये सुंदर सी ट्रिक आप ज़रूर इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया करें, हमारा भी उससे उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।